दोस्तों, ट्रेडिंग की जर्नी में लोग अक्सर आपको माइंडसेट के बारे में बात करते हुए मिलेंगे, साइकोलॉजी के बारे में बात करते हुए मिलेंगे, बोलेंगे स्ट्रैटेजी कोई काम की नहीं होती, माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। पर वो हमेशा जब माइंडसेट वाला वर्ड यूज़ करेंगे तो आपको ये नहीं समझ आए कि माइंडसेट किस चिड़िया का नाम है। सब बात तो कर रहे हैं माइंडसेट के बारे में, ये सच भी है, पर माइंडसेट है क्या? तो इस वीडियो में मैं 15 ऐसी चीज़ें आपको बताऊंगा जो कि इस बुक का सेकंड चैप्टर है। और ये चैप्टर में ऑथर 15-16 ऐसे पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं जिसको आपको माइंड में बिल्कुल रखना चाहिए अगर आप ट्रेडिंग में प्रोफेशनली इस चीज़ को कर रहे हो, तो ट्रेडिंग को प्रोफेशनली कर रहे हो तो विदाउट वेस्टिंग इन टाइम मैं आगे जाना चाहूँगा, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट ऐसे हैं जो हमें कवर करनी है इस पर्टिकुलर वीडियो में। ठीक है, तो ये हो गया चैप्टर 2। चैप्टर 1 हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, अगर नहीं देखा तो आपने वीडियो प्लीज़ देख लीजिए। और अगर आप जुड़ना चाहते हो, मेरा एक आइडिया ये है कि कोशिश हम करेंगे कि कुछ नए लोगों को लेके 1-to-1 ट्रेन करने की कोशिश करेंगे, एक दूसरे के साथ मिलेंगे, इवनिंग को बात करेंगे कि आज कौन सा स्टॉक अच्छा था, आज कौन सा नहीं था। ये चीज़ें हम लाइव नहीं कर सकते क्योंकि सेबी का रिस्ट्रिक्शन है, बट 4-5 दोस्त मिलकर हम साथ में ट्रेडिंग और जो भी ट्रेड वगैरह है, जो भी चार्ट वगैरह है, उनके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। तो उसके बारे में अगर आपको चाहिए कुछ भी, तो कमेंट सेक्शन में या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको कोई ईमेल आईडी मिल जाएगा, आप उसमें मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अभी स्ट्रेट अवे चलते हैं वीडियो की तरफ। तो देखिए, चैप्टर 2 हम इस बारे में बात करेंगे, व्हाट डू यू नीड टू नो फर्स्ट। ये क्या चीज़ें हैं जो आपको पहले आपने ध्यान में रखनी है। ठीक है, पहले तो ये लोगों का बहुत ज़्यादा फॉल्ट एजम्पशन रहता है। हम ये सारे माइंडसेट के बारे में बात करते हैं। ठीक है, देखो, ज़रूरी नहीं है कि आपको बड़ा बड़ा रिस्क लेना पड़ेगा बड़ा बड़ा रिवॉर्ड के लिए। जब आप बड़ा रिस्क बोल रहे हो तो इसका कोई इक्वेशन नहीं, मतलब इसका कोई लॉजिक नहीं है कि बड़ा रिवॉर्ड भी आपको मिलेगा। बड़ा रिस्क का सिंपल मतलब होता है कि अगर मार्केट आपके अगेंस्ट में जाए तो बहुत बड़ा रिस्क जाएगा। ठीक है, अगर मार्केट सपोर्ट में जाए तो इसका कोई गारंटी नहीं है कि मार्केट आपके वहाँ तक जाएगा, मतलब जहाँ तक आप टारगेट सोचे हो कि यहाँ तक जाएगा बड़ा रिवॉर्ड, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ठीक है, बिग रिस्क बिग रिवॉर्ड ये भी एक सेपरेट डोमेन है जो एक पर्टिकुलर इन्वेस्टिंग स्टाइल को कैटर करता है, तो उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। बट ये जो इक्वेशन है, ये जो थॉट है, ये हर केस में फिट नहीं बैठता। हमेशा हमारी जो रिस्क है हमको छोटी करनी है, प्लीज़ ध्यान में रखिए, रिस्क हमेशा हमें छोटी करनी है। तो ये जो सोच है ये एक फॉल्टी एजम्पशंस है, क्योंकि एक ट्रेडिंग स्टाइल में कुछ चीज़ें होती है जो दूसरे ट्रेडिंग स्टाइल में अप्लाई नहीं होती। तो हर चीज़ को आपको फैक्ट को देखना चाहिए कि आपकी जो जोन है उस जोन में क्या क्या चीज़ें मैटर करती हैं। ठीक है, तो हमेशा आपको अनबायस्ड फैक्ट देखनी है। कोई अगर अच्छा कर रहा है इसका मतलब ये नहीं कि वो चीज़ें आपके लिए भी अच्छी होंगी। ठीक है, जब आप प्लान एग्जीक्यूट करते हो ना, तब आपका इमोशनल डिसिप्लिन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इमोशंस जो होते हैं ना दोस्त, वो हमेशा आपको वो करने में मजबूर कर देंगे जो आपके प्लान के अगेंस्ट होगा। क्योंकि आपका प्लान जो है वो मैथमेटिक्स से डिराइव होगा और इमोशन जो है वो मैथमेटिक्स को बिल्कुल नहीं मानता। ठीक है, तो इसीलिए क्या होगा, जब भी आप कुछ ऐसे सिचुएशन मार्केट में देखोगे तो आपका इमोशन आपके मैथमेटिक्स जो लॉजिकल थिंकिंग वाला माइंड है उसके ऊपर हावी हो जाएगा, और यू विल मोर लाइकली यू विल टेक अ डिसीजन बेस्ड ऑन योर इमोशन दैन योर लॉजिकल प्लान। ठीक है, तो इसलिए ये इमोशनल डिसिप्लिन जो है ये आपको इसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ेगी। ठीक है, अब ऑथर क्या कहते हैं, मार्केट कोई लक का खेल नहीं है। ठीक है, लक का खेल का मतलब सिंपल होता है दोस्त, अगर आप कुछ रुपए डालते हो एंड यू आर सिंपली एक्सपेक्टिंग टू बी लकी सो दैट सम रिटर्न विल कम फ्रॉम इट, तो ये नथिंग बट इट्स गैम्बलिंग। गैम्बलिंग में हारने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, बट उसमें ना कोई लॉजिक नहीं होता। पर यहाँ पे नॉलेज इंक्लूडेड है, परसिस्टेंस स्किल इंक्लूडेड है, ओवर टाइम का प्रैक्टिस है और डेडिकेशन भी साथ में है। तो ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, ये सारी चीज़ें आपको एक सपोर्ट देते हैं कि इवन इफ़ यू आर प्लेइंग इन अ फील्ड जहाँ पे आपका ऑड्स आर अगेंस्ट यू, यू आर मोर लाइकली टू बीट एंड मोर लाइकली टू कम ट्रू और गेट सक्सेस इन दैट पर्टिकुलर फील्ड। तो इसकी बहुत ज़्यादा जरूरत होती है। तो ऑथर कहते हैं कि लक का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। हालांकि देखो, मार्केट में सिंपल आप एक सौदा मारोगे, इधर वो पॉजिटिव में जाएगा नेगेटिव में जाएगा। ठीक है, पर इससे आपको कन्विक्शन कभी भी नहीं आएगी। बात समझ रहे हो ना? जैसे कि मैं पहले वीडियो में बोला कि मार्केट में प्रॉफिटेबल बनना कोई बड़ी बात नहीं है, पर प्रोसेस बिल्ड करना जो कि आपको कंसिस्टेंट प्रॉफिट दे, वो चीज़ ज़्यादा मैटर करती है। क्योंकि कंसिस्टेंट प्रॉफिट में भी एक प्रोसेस में भी बहुत बार लॉस भी होते हैं, बट एवेंचुअली यू बिकम प्रॉफिटेबल। तो ये जो माइंडसेट, ये कंसिस्टेंसी वाली चीज़ है, जो सस्टेनेबल वाली चीज़ है, वो ज़्यादा मैटर करता है पूरे जर्नी में। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आज आप सिर्फ
ट्रेडिंग करो, आज आज का पैसा बन गया बस ख़त्म और कल आप पार्टिसिपेट नहीं करोगे, ऐसा तो नहीं होता ना। तो इसीलिए चीज़ों को हम हमेशा सस्टेनेबिलिटी की प्रोस्पेक्टिव से अगर देखेंगे तभी जाके हम एक प्रोसेस बिल्ड कर पाएंगे, जो प्रोसेस ओवर द टाइम हमें अच्छा रिटर्न बना के दे और साथ में हमारा जो मेंटल पीस है वो ना टूटे। समझ रहे हो ना। मतलब आज मैं अगर 100 रुपये का रिस्क ले रहा हूँ तो मेरे दिमाग में भी कोई प्रेशर नहीं है कि 100 रुपये का ही रिस्क है। अगर मेरा कैपिटल बढ़ता है कल तो फिर मैं 1000 रुपये का रिस्क लेता हूँ। कल अगर 10 लाख हो जाता है मेरा कैपिटल तो फिर मैं 10,000 का रिस्क लेता हूँ। कल अगर 1 करोड़ का हो गया मेरा कैपिटल तो फिर मैं 1 लाख का रिस्क ले रहा हूँ, ठीक है ना। तो अगर 1 लाख का भी रिस्क ले रहे हो और 1,000 का भी रिस्क ले रहे हो, जो पीस ऑफ माइंड आपको होनी चाहिए वो होना ज़रूरी है और उसके लिए रूल्स को फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप सिंपली बेट में आप रिलाई कर रहे हो कि सिंपली गैम्बलिंग जैसे आप रिलाई कर रहे हो तो फिर उसमें आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, क्योंकि 1,000 जब लॉस होगा तो उतना ज़्यादा चुभेगा नहीं, बट 1 लाख जब लॉस होगा ना उतना ज़्यादा चुभेगा। बट अगर आपका जो पूरा प्रोसेस बैक्ड बाय रूल्स होंगे तो 1 लाख चाहे जाए या फिर 1,000 चाहे जाए आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपका जो पूरा प्रोसेस है वो बैक्ड बाई डेटा है। आपको पता है कि मेरे 5 में से 1 ट्रेड सही जाते हैं और उस 1 ट्रेड का ही जो रिस्क टू रिवॉर्ड है वो 1:10 है। तो चाहे 5 लाख रुपए पर एक आएगा 10 लाख दे के जाएगा मुझे। तो इसका क्या मतलब होता है कि आप एवेंचुअली मैथमेटिक्स में अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर चुके हैं और ये बैक्ड बाई ए प्रॉपर प्लान है। तो इस तरीके से हम मार्केट को देखेंगे, ठीक है। तो मोर यू प्रैक्टिस द लक्यूर यू गेट, दिस इज़ व्हाट ऑथर सेज, ठीक है। मतलब जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा लक आपकी फेवर में काम करेगी, क्योंकि लक जो यहाँ पे है वो गैम्बलिंग के माइंडसेट से नहीं देख रहे हैं, वो एक प्रोसेस की माइंडसेट से देख रहे हैं, ठीक है। नाउ यू कैन स्टार्ट स्मॉल। बहुत सारे लोगों का दिमाग में होता है कि मैं छोटा कैपिटल है उससे क्या ही करूँगा। एक बार ऐसा हुआ था कि ऑथर का कोई दोस्त थे, तो ऑथर ने उसको बुलाया कि ठीक है एक काम करो तुम मेरे पास आ जा, और वो इंसान आए उनके पास और उनके साथ वो कुछ समय बिताए, बेसिक रिक्वायरमेंट जो रिस्क मैनेजमेंट होती है, कंसिस्टेंट ट्रेड कैसे लेना होता है, ये सारी चीज़ें सीखें। और सीखने के बाद फिर वो इंडिपेंडेंट हो गए, तो फिर वो चले गए अपने घर। तो कुछ समय बाद ऐसे लाइक कुछ महीनों बाद उनका फिर से बातचीत हुआ एंड देन उनको पता चलता है कि यार वो इंसान तो ट्रेड करना छोड़ दिया अभी। ऑथर वो सोचते हैं क्या हुआ भाई तेरा, क्यों छोड़ा तूने? शुरू तेरा स्टार्टिंग तो बहुत अच्छा था। आई मीन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कुछ भी स्टार्ट करे कुछ भी कर रहे, बट तेरे साथ तो यार बहुत अच्छा था ना, मैंने तेरे को ट्रेन किया था, बट तूने क्यों छोड़ा? तो वो इंसान एक मस्त चीज़ बोलते हैं, सुनिए ध्यान से, ठीक है। वो बोलते हैं मेरा एक दोस्त आया मेरे को बोला कि तेरा जो कैपिटल है ना दोस्त बहुत छोटा है, अब इस छोटे में अगर तू कितना ही प्रॉफिट कमाया वो छोटा ही है ना। तो इतना प्रॉफिट मतलब इतना कम कैपिटल है, उस कम कैपिटल में और तू थोड़ा थोड़ा करके बना रहे, मतलब फालतू में तू अपना टाइम वेस्ट कर रहा है। इससे बेहतर तो कोई जॉब कर लेता, जॉब में तेरे को इतना टाइम में इतना पैसा मिल जाता। समझ रहे हो ना। तो लॉजिकली बहुत सही था वो। तो इसने ये इंसान डिस्करेज होके ना वो ट्रेडिंग जर्नी छोड़ दिया, ठीक है। छोड़ने के बाद अब वो डिस्करेज बैठा हुआ, अब ट्रेडिंग नहीं कर रहा। अब इसमें ऑथर क्या कहते हैं, देयर वॉज ए टाइम जहाँ पे ऑथर के पास भी कुछ 1,000 रुपये थे। 1,000 रुपये तो नहीं, $1,000 थे, ठीक है, कुछ $1,000 थे। कुछ सालों में ही उन्होंने, पहले तो बहुत साल तक उन्होंने लॉस भी किया, पर कुछ सालों में एवेंचुअली उन्होंने 160,000 नहीं 160,000 160 एक क्या था यार ये था, ये वाला नंबर, ठीक है। यहाँ तक वो पहुँच गए थे 160,000 $160,000 या $116,000 तक पहुँच गए। और नेक्स्ट साल प्लस 1 ईयर के अंदर वो 0.5 मिलियन मतलब $500,000 तक पहुँच गए थे। और साथ में अब ये माइकल डेल की कहानी शायद पता हो नहीं पता, माइकल डेल भी अपने कॉलेज के टाइम पे अब जो कंप्यूटर पीसी बना के बेचते थे, और 1984 में वो पहली बार वो ऑफिशियली इसको बेचना चालू करे। समहाउ अराउंड लाइक $1,000 से उन्होंने चालू किया था। एंड देन उसके बाद से लेके आपको पता होगा कि डेल कंपनी पूरा वर्ल्ड में राज कर रही थी व्हेन इट कम्स टू पर्सनल पीसी बिल्डिंग, ठीक है। तो यहाँ तक वो पहुँच गए थे, ठीक है। अब कुछ चीज़ें मैंने लिख रखी हैं, जैसे आई नीड मोर कैपिटल स्टार्ट, ये बिल्कुल भी सही बात नहीं है। आपको हमेशा छोटा स्टार्ट करना चाहिए। मेरा क्या मानना है पता है, यू शुड ऑलवेज स्टार्ट स्मॉल, क्योंकि एवरी सक्सेसफुल ट्रेडर स्टार्टेड स्मॉल। हर कोई सक्सेसफुल ट्रेडर, रिचर्ड डेनिस हो गया, उनका भी आप कहानी सुना, $400 से उन्होंने शुरू किया था, फिर आई थिंक $2 मिलियन तो कैसे $200 मिलियन तो कैसे कुछ बना लिया था उन्होंने, ठीक है। अब इसमें मेरा क्या मानना है कि जो 20,000 से लेकर 25,000 का कैपिटल आपको मिनिमम से शुरू करना चाहिए, इरेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आपके पास 10 लाख हो। क्यों? क्योंकि मतलब बेसिक आपको एक एक्सपीरियंस चाहिए मार्केट में, ठीक है। एक
मतलब टेस्ट चाहिए कि एग्जैक्टली जब आप प्रोसेस फॉलो करते हो, जब आप थ्योरी पढ़ते हो वो अलग एक्सपीरियंस होता है, और जो प्रोसेस फॉलो करते हो वो एक्सपीरियंस अलग होता है। तो आपको हमेशा ये देखनी है कि मैं जो प्रोसेस फॉलो कर रहा हूँ तो उसमें क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। चाहे आप जब आप बटन दबा रहे हो तब क्या चेंजेस हो रहे हैं, जब बटन आपने ऑलरेडी सौदा ले रखा है, आप ऑलरेडी ट्रेड में हो तब क्या चेंजेस हो रहे हैं, अब एग्जिट करने के बाद तब क्या चेंजेस हो रहे हैं माइंड में। तो ये सारे जितने भी चेंजेस होते हैं इन प्रैक्टिकल व्हाट एवर हैपन्स विथ यू, तो ये सारे चीज़ें सुनने में, समझने में, एक्सपीरियंस करने में बहुत बार क्या होगा, आपको मिस्टेक्स होंगे बहुत सारे। तो इस फेज़ के दौरान जितने सारे मिस्टेक्स होंगे ना, उन मिस्टेक्स की कॉस्ट छोटी होगी, ये सबसे बड़ा पॉइंट है। इसीलिए आप हमेशा शुरू करो 20 से 25,000 लेके, और हर एक ट्रेड में मान के चलो कि आपका 250 का रिस्क होगा। इंडियन रुपीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ, ये बहुत छोटा अमाउंट है, बट इससे आपकी फाउंडेशन स्ट्रांग होगी, ठीक है। जब आपको लगे कि आप मैं कंसिस्टेंटली एक मंथ में मिनिमम 5% के आसपास गेन कर पा रहा हूँ, चार्जेस के बाद, चार्जेस ही बहुत ज़्यादा हो जाते हैं अगर आप इंटरडे में कर रहे हो तो, ठीक है। तो अगर चार्जेस के बाद एक महीने में मैं 5% तक बना पा रहा हूँ तो फिर आप जंप कर सकते हो, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि हर महीने 5% बनेगा, देखो कोई किसी महीने में 1-2% बने चलेगा, किसी महीने में 12%, 13%, 15% तक ही बन जाएगा तब भी चलेगा, ठीक है। तो ये बहुत लीनियर तरीके से मत देखना है इसको, ये देखना है कि मेरे जो एक्यूरेसी ऑफ एग्जीक्यूशन है वो कितना सटीक जा रहा है, मैं जो ट्रेड सेटअप को ट्रेड कर रहा हूँ क्या सेटअप कितना सही जा रहा है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगर आपकी जो ट्रेड सेटअप उसकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा है तो फिर आप अपना जो कैपिटल है उसको डबल करते जाओगे, और फिर जो आपका पूरा कैपिटल है उसके साथ आप ट्रेड करने लग जाओगे, ठीक है। डू नॉट लेट अदर्स कन्विंस कि इट कैन नॉट बी डन, क्योंकि लोग खुद नहीं करे होते हैं तो उनको बिलीव नहीं होता कि ऐसा कुछ हो भी सकता है, ठीक है। तो इसीलिए लोग हमेशा यही कोशिश करेंगे कि आपको बताना कि कैसे ये नहीं हो सकता, बट आपका काम ये है कि हमेशा उसको करो और देखो, क्योंकि उनके एक्सपीरियंस और आपके एक्सपीरियंस बहुत अलग अलग होते हैं, ठीक है। नो इट इज़ नॉट डिफरेंट दिस टाइम। कई बार लगता है कि ऑथर जो भी इंसान बुक लिखा है या फिर मैं अगर कुछ बोल रहा हूँ तो अभी तक की जो मार्केट है उसमें शायद काम कर रही थी और अभी नहीं काम कर रही थी, अभी नहीं काम करेगी या फिर आगे फ्यूचर में काम नहीं करेगी। देखो इसका दो सिर्फ मतलब निकलता है, एक तो है टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड, ठीक है। अगर आप टेक्नोलॉजी की बात करें तो 1800 में टेक्नोलॉजी जो थी, आज के ज़माने की टेक्नोलॉजी लाइक ज़मीन आसमान का फ़र्क है, ठीक है। टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट हो गया। अब टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट में दो चीज़ें हो गई, ठीक है। एक तो हो गया हमें पहले लेवल 2 लेवल 3 डाटा मिल नहीं रहे थे, अभी लेवल 2 लेवल 3 डाटा मिल रहे हैं, ठीक है। लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 हर चीज़ का डाटा मिल रहा है, मतलब कौन कब ऑर्डर पंच कर रहा है, कितना ऑर्डर पंच हो रही है, कहाँ पे लिमिट ऑर्डर सेट है, ये आपको मिनिमम 20 तक तो दिखाती ही है, हर ब्रोकर दिखा देते हैं, ठीक है। और साथ में आपको दिखता है कि कौन से लेवल पे कितने कितने ऑर्डर पहुँच हो रहे हैं। आपको जो ऑर्डर फ्लो डेटा है कोई भी आप सब्सक्राइब कर लो तो उधर से आपको देखने मिल जाती है। तो हमें जितना डिटेल में किसी इंसान का मतलब क्वांटिटी ऑफ बाइंग या क्वांटिटी ऑफ सेलिंग, एग्रेसिव बायर चाहे हो या फिर पासिव बायर चाहे हो, हर चीज़ आज हमें दिखाई देती है, ठीक है। टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट हो गया। सेकंड एस्पेक्ट क्या है, बिना ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट के आप ट्रेड ले रहे हो या फिर ट्रेड एग्जिट कर रहे हो, जिसको हम एल्गो ट्रेडिंग में कहते हैं, तो उसमें भी हो गया, ठीक है। बट इरेस्पेक्टिव ऑफ ये एडवांसमेंट आज भी मार्केट जो है वो एब्सोल्यूट रैंडम है, और इसीलिए ही हम मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं। जब मार्केट एब्सोल्यूट सर्टन बन जाएगी तो आई वुड बी द फर्स्ट वन कि मार्केट से भाग जाए। क्यों? क्योंकि बहुत यार स्मार्ट लोग बैठे हुए हैं जिनके पास बहुत सारे पैसे हैं, जिनके पास वो माइंड है जो वो कोड कर सकते हैं एंड दे कैन क्रैक इट। बट मार्केट ऐसा नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि हर जो इंस्टीट्यूशन बैठा हुआ है, उन हर इंसान की जो ट्रेड करने का तरीका है, उनकी जो एल्गो है, हर किसी के एल्गो अलग अलग है। जब हर किसी के एल्गो अलग अलग हो जाते हैं तो फिर मार्केट वैसे ही रैंडम हो जाता है। और ऊपर से क्या है, ह्यूमन इंटरफेरेंस भी आता रहता है। चलो कुछ लोग यूज़ कर रहे हैं एल्गो, बट मेजोरिटी ऑफ द पीपल आज भी अपने माइंड के बेसिस पे ही चूज़ करेंगे कौन सा स्टॉक जाएगा, कौन सा स्टॉक नहीं जाएगा, और कौन सा स्टॉक में मुझे लेना है, कब काटना है। ये सारी चीज़ें हर इंसान के खुद के मतलब साइकोलॉजी से ही डिसाइड होता है। तो इसीलिए मार्केट जो है ना वो एब्सोल्यूट रैंडम है, और इसी के कारण जो है ये सारी चीज़ें आज भी वैलिड है। मतलब इंसान की फियर, ग्रीड, इग्नोरेंस और होप, इन सब के वजह से क्या होता है,
मार्केट रैंडम रहता है और जिसके कारण हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो डज़ नॉट मैटर कि टाइम कौन सा है, बट ये सारे जो चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें आज तक मार्केट में हैं और मैं एटलीस्ट आपको गारंटी देता हूँ कि अगले 100 साल तक रहेंगे। उसके बाद का क्या होगा मुझे नहीं पता, क्योंकि तब तक मैं भी नहीं रहूँगा इस प्लानट में, ठीक है। तो मिनिमम इतना। और ऊपर से क्या होता है, ये जो हिस्ट्री में हो रखा है चीज़ें ना, वो रिपीट होता है बार बार, ओवर एंड ओवर अगेन। बट क्वेश्चन ये है, अगर दोबारा से रिपीट हुआ तो आर यू गुड इनफ, आर यू रेडी टू कैच द मूव। देखो जो मूव ऑलरेडी हो चुका है, हमें लगता है ना कि मतलब पहले जब पहली बार इंटरनेट आई थी उसका एक रैली हुआ था, 2008 के बाद एक रैली चला, 2016 में जब इंटरनेट मतलब पहली बार इंडिया में खास करके पेनिट्रेट किया, उसके बाद का बढ़िया रैली चला था। अब 2000 कोविड के बाद का एक दो रैली बड़े मस्त चले थे। तो ये जो चीज़ें होती हैं दोस्त, हमें लगता है कि यार काश में तब ले लिया होता। देखो दोस्त, वो रैली फिर से आएगी, बट आर यू रेडी एनफ टू कैच दैट रैली। तो आज हमें प्रिपेयर करनी चाहिए उस रैली के लिए जो आगे आने वाली है, ये ना सोच के कि क्या हो गया था पहले, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी कि आर यू गुड एनफ, आर यू रेडी एनफ टू कैच द नेक्स्ट रैली दैट इज़ गोइंग टू कम। नेक्स्ट इज़ योर ग्रेटेस्ट चैलेंज इज़ नॉट द मार्केट। देखो कई बार हमें लगता है कि हमारा सिस्टम अगर प्रॉपर हो जाए तो फिर हम प्रॉफिटेबल बन जाएंगे, हमारी स्ट्रैटेजी प्रॉपर। नहीं दोस्त, हम हमेशा अपने आप के ऊपर ही डिपेंड करती है। कई बार ऐसे होता है, मैंने पहले भी एग्जांपल दिया, ठीक है। स्ट्रेटेजी आपको सिर्फ ट्रेड के अंदर जाने में मदद करती है। ट्रेड के अंदर जाने के बाद आपकी जो एक्सपीरियंस है, जो फीलिंग है, जो इमोशंस हैं, वो स्ट्रेटेजी के अंदर कभी भी नहीं आता। आपकी जो प्लान है वो प्लान एग्जीक्यूट होगी, ये आपका मेन कोर होना चाहिए। बट मेनी ऑफ द टाइम्स क्या होता है, आपकी इमोशंस बीच में आते हैं और आप उन इमोशंस को ना कंट्रोल कर पाते हो ना डायरेक्ट कर पाते हो। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि आपको इमोशंस को आपको कंट्रोल शायद हो ना हो, बट उसको डायरेक्ट ज़रूर करना आना चाहिए। आप हर इमोशंस जो आपके दिमाग में आती है, आप पहले लिख लो, इवनिंग में बैठो और देखो कि क्या क्या इमोशंस आ रहे हैं, और ये इमोशन जब आगे आएगी तो मैं क्या करूँगा वो सिचुएशन में, ये सारा चीज़ भी लिख लो, ताकि जब वो इमोशन लाइव ट्रेडिंग के दौरान आएगी तब आप वो चीज़ कर पाओ जो आपने पहले प्लान करी थी। क्यों ऐसा करने से आप अपने जो प्लान है ना उसे डेविएट नहीं होगे, और प्लान आप जो प्रोबेबिलिटी जिसके बेसिस पे हम खेलते हैं मार्केट में, प्रोबेबिलिटी डिस्टर्ब नहीं होगी। अगर प्रोबेबिलिटी डिस्टर्ब हो गई तो फिर आप मतलब ऐसे क्या बोलते हैं, अंधार जो भी मतलब डार्कनेस में आप तीर मार रहे हो वैसा होता है, ठीक है। डार्कनेस में तीर अगर मार भी रहे हो ना, तो उसमें भी हम प्रोबेबिलिटी यूज़ करते हैं। तो जहाँ पे चीज़ें अनसर्टन हो जाती है ना दोस्त, रैंडमनेस हो जाती है, वहाँ पे प्रोबेबिलिटी यूज़ होती है। प्रोबेबिलिटी भी तभी काम करती है जब एक जगह पे बार बार मारो तो कभी ना कभी तो लगी जाएगी। बट अगर इधर मारे उधर मारे तो वैसे नहीं लगती, ठीक है। तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट है कि आप एक चीज़ पे बार बार मारो, और एक चीज़ पे बार बार मारने के लिए आपको अपनी इमोशंस पे कंट्रोल लानी पड़ेगी। जब भी आपका माइंड इधर उधर जाए तो आपको बताना पड़ेगा कि देख ये तूने प्लान किया था और तेरे को यही करनी है, ठीक है। अब अगर इमोशन आप कंट्रोल में ही नहीं रखोगे तो फिर आपका फॉल्स ऑफ भी आएगा। जैसे मार्केट अगर गिर रही है तो आपको लगेगा कि चलो ऊपर जाएगा तो थोड़ा अपना जो स्टॉप लॉस है उसको नीचे ले आता हूँ, या फिर काटता नहीं हूँ सौदा, तो फिर फंसोगे दोस्त। तो ये फॉल्स ऑफ है ना, तो इससे कई बार क्या होता है, आप छोटे छोटे प्रॉफिट उठा रहे हो, एक बड़ा लॉस लिया और सारा प्रॉफिट जितना आपने लिया तो वाइप आउट होगा, साथ में कुछ परसेंटेज ऑफ योर कैपिटल ऑल्सो वाइप आउट। तो ऐसा मत करना, क्योंकि जो प्लान है उसी प्लान पे स्टिक रहना, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नो वन इज़ गोइंग टू डू इट फॉर यू। कई बार लोग ऐसे करेंगे कि आपको डिस्करेज कर देंगे, ठीक है। बट कोई इंसान आपके लिए कोई सपोर्ट में कुछ काम नहीं करना चाहता, क्योंकि हर इंसान अपने बारे में ही सोच रहा है। एक बार ऐसे हुआ था ऑथर के साथ भी, वो कहते हैं बायोटेक करके कंपनी था, ठीक है। उनका जो ब्रोकर था उसने कॉल किया और बोला कि सर बायोटेक जो है ना वो मस्त कंपनी है, इसको एड्स बनाने का कुछ तो मिल गया है और एफडीए वाला लाइसेंस जल्दी आने वाला है, इसको आज बाई कर लो, ये डबल होने वाला है। तो बोलते मतलब इतना कन्विंसिंग था, जिसको सेल्स वाले वैसे ही करते हैं, ठीक है। मतलब इतना कन्विंसिंग पिच मारते हैं कि आपको लगेगा कि नहीं यार ये तो बहुत सही बोल रहे हैं, ठीक है। तो उन्होंने $18 में वो स्टॉक जो है उनको बाई कर लिया, ठीक है, हेवी क्वान्टिटी। कुछ ही दिन के अंदर वो $12 पे आ गया। ऑथर के दिमाग ख़राब हो रहा है। अब बोले यार अब ये तो सही नहीं हुआ, मैं तो सोचा था ऊपर जाएगा, अब तो नीचे आ रहा है। अब उनको लग रहा है कि बेच दूँ। बट जैसे ब्रोकर को उन्होंने कॉल किया, बोला कि यार ये तो नीचे आ गया। तो ब्रोकर बोले अरे सर बहुत सही स्टॉक है, आपको डिस्काउंट में मिल रहा है, आप एक काम करो इसको डबल कर दो, आपकी एवरेज हो जाएगी, और ये डबल जाने वाली यहाँ से। तो ऑथर ने क्या किया, फिर से उसके झांसे पे आ गए, फिर से उन्होंने अपना
एक और पंच मारा वहाँ पे ऑर्डर, और वो $1 के नीचे आ गई बाद में जाके, समझ रहे हो ना। तो ब्रोकर का माइंडसेट ये नहीं कि वो तुमको पैसे दे बना के दे, ब्रोकर का माइंडसेट ये कि तुमसे वो ट्रेड करवाए और जो ब्रोकरेज निकल रहा है वो खाए। हर इंसान अपने बारे में सोच रहा है, जो इंसान इंस्टाग्राम में टिप्स दे रहा है, यूट्यूब में टिप्स दे रहा है, यहाँ इधर उधर जो भी कर रहे हैं ना, वो हमेशा अपने बारे में सोच के करते हैं, वो आपके बारे में कभी नहीं सोच रहा। देखो अगर ट्रेडर कोई आपके बारे में सोच के पढ़ा रहा है ना, तो फिर वो 1 to 1 ही पढ़ाएगा। मास में पढ़ाने से कुछ फ़ायदा नहीं होता दोस्तों, मैंने ऑलरेडी करके देख चुका है। अपने सोच के देखो, जो भी इंस्टाग्राम में ऐड आए हैं ना, हर एक ऐड में क्लिक करके जो भी ₹9 ₹10 जितने सारे भी उनके पैसे थे ना, वो हर चीज़ मैंने दे के हर चीज़ मैंने देखा है कि कोई इंडिकेटर बेच रहा है, कोई कोर्स बेच रहा है, कोई सारे मतलब जो रिकॉर्डेड कंटेंट वगैरह हैं, यूट्यूब में सब कुछ भरा पड़ा है। बट इन सब के बावजूद भी लोग प्रॉफिटेबल नहीं बन पा रहे। अगर सच में इन सब से फ़ायदा हो रहा होता तो फिर ऑलरेडी लोग दिख रहे होते कि फ़ायदा हुआ है उनको। नहीं, सब ने अपना अपना जब घिसा है तभी जाके प्रॉफिटेबल बने हैं। और जो मैं लाइव ट्रेडिंग में करता हूँ ना, मतलब चार्ट रीडिंग, चार्ट पढ़ना, चार्ट देखना, और वो भी सिर्फ प्राइस एक्शन और वॉल्यूम, और कुछ नहीं देखता मैं। एक मूविंग एवरेज तक नहीं लगाता, शायद थोड़ा बहुत इधर उधर करके मैं लगाता हूँ क्योंकि आपको दिखे वो कोई चीज़, बट मैं मूविंग एवरेज तक नहीं लगाता, सिर्फ चार्ट चार्ट चार्ट। क्योंकि जब तक आप चार्ट के साथ मतलब वो रिलेशनशिप बिल्ड नहीं करोगे, चार्ट जब मूव हो रही होती तो आपके दिमाग में एक नैरेटिव नहीं बिल्ड होती ना दोस्त, तब तक आप एक मीडियोकर ट्रेडर ही बन के रह पाओगे। क्योंकि कहीं ना कहीं आप उसकी जो मूवमेंट है, उस मूवमेंट से आप ये नहीं पता कर पा रहे हो कि बिहाइंड द सीन हो क्या रहा है। मतलब कहाँ पे इंस्टीट्यूशन बाई कर रहे हैं, कहाँ पे इंस्टीट्यूशन सेल कर रहा है, कहाँ पे इंस्टीट्यूशन एक्यूमुलेट कर रहा है, कहाँ पे इंस्टीट्यूशन डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। तो ये सारी चीज़ अगर आप ढंग से नहीं समझ पाते ना दोस्त, तो फिर आपको दिक्कत होने वाली है एंडलेसली। अगर आप सिंपली RSI, बॉलिंजर बैंड या फिर कोई मूविंग एवरेज, इन पर रिलाई करते हो ना दोस्त, देखो कहीं ना कहीं वो भी तो काम करती हैं, ऐसा नहीं करती हैं, बट उसके ऊपर कभी भी आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये जो RSI, बॉलिंजर बैंड, ये सारी चीज़ें हैं, ये सारे लैगिंग इंडिकेटर्स हैं। प्राइस जो है वो मतलब बहुत इंडिपेंडेंटली, बहुत रैंडम मूव करता है। आप अगर प्राइस को पढ़ना चालू कर देते हो तो इन सारी चीज़ों को पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं। आप सिंपली प्राइस को देख के कहीं ना कहीं कुछ हद तक आप प्रेडिक्ट कर पाओगे कि ये कहाँ तक जाएगा और कहाँ तक नहीं जाएगा। तो ये जो चीज़ है ना, प्राइस की मूव को समझने की कोशिश करना, ये एक बड़ा टास्क है। और इसके लिए आपको चार्ट बार बार देखनी पड़ेगी कि कितने कितने मूव्स हुए हैं और कैसे कैसे मूव्स हुए हैं। और जितना ज़्यादा आप चार्ट देखोगे उतना ज़्यादा आपका माइंड ट्रेन हो जाएगा। और ऐसे नहीं कि हम हर चीज़ को प्रेडिक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। जितना ज़्यादा मार्केट को या फिर चार्ट को आप प्रेडिक्ट करने की कोशिश करोगे उतना ज़्यादा आप पीठ में फंसोगे। हम क्या कर रहे हैं, रैदर हम एक पर्टिकुलर सेटअप पकड़ रहे हैं और हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि कब कब ये सेटअप काम करती है और कब कब ये सेटअप काम नहीं करती है। हम कब कब इसमें एंट्री करना चाहिए और हम कब इसमें एंट्री नहीं करना चाहिए। बस ये 4-5 चीज़ें हमें देखेंगे, ठीक है। हमें बस वो एंट्री वाले कैंडल चाहिए और कुछ नहीं चाहिए मार्केट में, क्योंकि हमें तो एवेंचुअली क्या करना है, एंट्री तो करनी है, एंटर करनी है, कहाँ पे एग्जिट करना है, बस इतना ही जानना है। बाकी उसको जो करना है करे, वो हमको क्या, करेक्ट। तो इतनी सारी चीज़ें हमें जाननी है। तो दोस्तों आपको जो मतलब कॉन्फिडेंस आपका जो है वो आपको खुद को बिल्ड करनी है, ठीक है। अपने खुद के एबिलिटी पे, किसी दूसरे इंसान पे डिपेंडेंट नहीं रहना है, दूसरे इंडिकेटर पे डिपेंडेंट नहीं रहनी है। तो फिर अपना आपको रिसर्च करनी पड़ेगी और थिंक फॉर योरसेल्फ, क्योंकि कोई आपके लिए नहीं सोच रहा है और आपको अपने बारे में सोचनी पड़ेगी, ठीक है। नो वन केयर्स अबाउट योर मनी और योर फ्यूचर, डू द वर्क ऑन द मिस्टेक्स। ये बहुत बड़ी बात होती है। लोग मिस्टेक करते हैं और ब्लेम करते हैं कि मार्केट यार आज ऊपर नहीं गया। ऐसा नहीं होता ना दोस्त, मार्केट कुछ जहाँ जाना होगा जाएगा वो। अगर आपने कुछ प्रेडिक्ट किया था और सही नहीं आया तो फिर गलती आपकी है ना। चाहे आप हर बार सही जाते हो, हर बार वही होता है, बट इस बार नहीं होता, फिर भी गलती आपकी ही है, क्योंकि मार्केट आपका गुलाम नहीं है। हम मार्केट को अपने सिर पे बिठा के रखेंगे। हम कभी भी ऐसा नहीं सोचेंगे कि मार्केट को हम समझ चुके हैं। जब तक आपको ये चीज़ एक्सपीरियंस नहीं होता कि मार्केट को कभी मैं समझ जाऊंगा, ये वाली फीलिंग जब तक रहेगी ना दोस्त, आप बहुत थपड़े खाने वाले मार्केट से। जब आप मिस्टेक्स को अपने ओन करोगे कि ये मेरे मिस्टेक्स हैं और मैंने किया है, तब जब सक्सेस मिलेगी ना, तब भी आपको होगा कि ये मेरी सक्सेस है, ठीक है। इंस्टाग्राम के टिप्स से अगर आप सक्सेस बन पाते हो, या फिर टेलीग्राम के टिप्स, या फिर कोई इंसान कुछ बोल देता है उसके बाद सक्सेस मिलती है ना, तो फिर आप उसके ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हो। और वो इंसान दुनिया में हर दिन नहीं रहेगा आपको सिखाने के लिए। आपको ज़रूरत है आप खुद अपना मास्टर बनो, करेक्ट। तो ये चीज़ हमें करनी पड़ेगी। नेक्स्ट, डू यू वांट टू बी राइट और मेक मनी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्त। जब हम
कोई चीज़ प्रेडिक्ट करते हैं मार्केट में, या फिर हम एंटिसिपेट करते हैं कि ये मूव यहाँ से यहाँ जाने वाली है, तो हम उसमें होप को बांध के नहीं रख सकते। हम अगर मार्केट अगेंस्ट में जाती है तो हमें अपने ईगो को तुरंत छोड़ना पड़ेगा। वहाँ पे हमको बोलना पड़ेगा चलो मैंने यहाँ पे गलत हुआ और यहाँ पे मेरी स्टॉप लॉस हिट हुआ, छोड़ दो, निकल जाओ, सिंपल बात है। मार्केट दोस्त इतना सिंपल है। पर कई बार हमें लगता है कि ये तो ऊपर जाने ही वाला, ये तो मेरा फेवरेट स्टॉक है, ये तो ये है वो है वो है। मैंने एक बार इस कहानी सुनी थी, मेरी जो मैं एक टीचर से पढ़ रहा था, उन्होंने जब वो सॉफ्टवेयर बेच रहे थे, वो सॉफ्टवेयर बेचते बेचते एक इंसान के पास पहुंचे। वो इंसान बोला उनको 2008 के आसपास, बोला कि ये जो स्टॉक है ना, पर्टिकुलर स्टॉक है, इसका ना मैं हर मूव समझता हूँ, पिछले 5 सालों से मैं इसको ट्रैक कर रहा हूँ, ट्रेड कर रहा हूँ, इसका मैं हर मूव समझता हूँ। और उसी एक स्टॉक में उन्होंने आई थिंक 1-2 करोड़ रुपए कुछ गवाए था 2008-9 में, और फिर अगले 2 साल में और 2 करोड़ उन्होंने गवाए वहाँ पे। दोस्त कभी भी आप किसी भी चार्ट को पूरा नहीं समझ सकते, आप ऐसा कोशिश भी मत करना। हम सिर्फ और सिर्फ एक ही सेटअप पे मास्टरी करने की कोशिश करेंगे, और वो सेटअप आएगा तो ट्रेड करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे हम डॉक्टर जैसे हर डॉक्टर सेम नहीं होता या फिर हर ट्रेडर सेम नहीं होता, हम बात कर रहे थे, वैसे ही दोस्त एक डॉक्टरी में भी बहुत सारी चीज़ें होती है, ठीक है। मतलब कोई ब्रेन सर्जन है या फिर कोई मतलब कार्डियोलॉजिस्ट है, हर चीज़ डिफरेंट होती है। तो आपको हमेशा एक पर्टिकुलर चीज़ पकड़नी है और उसमें मास्टरी करनी है। हमेशा मास्टरी पे ध्यान देना है दोस्तों, क्योंकि हमें ऐसा करने की, देखो अगर मैं कोई पैटर्न पकड़ रहा हूँ या फिर कोई एक पर्टिकुलर रूल्स पैटर्न ले लो, कोई पैटर्न पकड़ रहा हूँ, तो आई सपोज टू बी द बेस्ट ट्रेडर इन दैट पर्टिकुलर पैटर्न। देयर शुड नॉट बी एनी फकिंग ट्रेडर हु वुड बी बेटर देन मी। तो ये वाली कॉन्फिडेंस है, ये वाली माइंडसेट से हमें उसको अप्रोच करने की, ये पैटर्न में मेरे से अच्छा ट्रेडर कोई नहीं हो सकता। अगर कोई है भी तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं बेस्ट बनूंगा इस पर्टिकुलर पैटर्न में। बाकी सारे मुझे कुछ नहीं आता, ये हम एक्सेप्ट कर लेंगे। मुझे मार्केट की कोई चीज़ समझ नहीं आती, बट ये पैटर्न जब आएगी ना तो मुझे पता है कि क्या होने वाला है। तो इतना इस लेवल तक कन्विक्शन हमें बिल्ड करनी है, ये लेवल की माइंडसेट। और इसमें आपकी ईगो जो है आपकी बीच में ज़रूर आएगी कि चलो आपने बोल तो दिया कि ये जाएगी ऐसे, बट नहीं गया तो क्या आप उसको होल्ड कर रहे हो? नहीं। अगर मार्केट नीचे आई तो स्टॉप लॉस है, जाएगा, बस ख़त्म बात, ठीक है। रूल से जाएगा, जैसे ही फॉलो करेगा आप, जैसे ही रूल है अपना वैसे ही फॉलो करो। अगर कई बार स्टॉप लॉस हिट करके टारगेट जाता है तो वो मेरा पैसा नहीं है, अभी समझ गए, मेरा पैसा नहीं है। तो ये वाली माइंडसेट आपको डेवलप करनी पड़ेगी। आप कभी भी अपने माइंड में ये मत रखना कि मुझे हर बार राइट ही होनी है मार्केट में। आपको अगर पैसे बनाने और राइट होने में अंतर है। अगर हर बार आप रॉन्ग भी हो रहे हो 10 बार, और 10 में से 2 बार अगर राइट भी हो रहे हो और 1:4 ले रहे हो ना, तभी आप ब्रेक इवन में हो। अगर इंस्टेड ऑफ लाइक 8 रॉन्ग में से अगर 7 बार रॉन्ग जाते हो और 3 बार राइट जाते हो ना, तो इसमें अब 5% का प्रॉफिट होता है आपका। समझ रहे हो ना? तो इस तरीके से मैथमेटिक्स काम करता है। तो हर बार राइट जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। पैसे बनाने के लिए आपका जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है वो बड़ा होना चाहिए। अगर वो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बड़ा होगा तो ज़्यादा, अगर 7 टाइम्स भी रॉन्ग आने पर, 3 टाइम राइट आने पर भी आप 5% का प्रॉफिट बनाते हो। और 5% का प्रॉफिट आप समझ लो एक साल में 60% बनता है। ज़बरदस्त प्रॉफिट होगी दोस्त। 5% इन ए मंथ इज़ एब्सोल्यूटली अमेजिंग, ठीक है। तो ईगो को दूर रखना है। प्रैक्टिस डज नॉट मेक परफेक्ट। देखो प्रैक्टिस जब हम कहते हैं ना, तो हमेशा ये चीज़ का ध्यान रखने की हमें सही चीज़ प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगर कोई गलत चीज़ प्रैक्टिस कर रहे हैं ना दोस्त, कई बार ऐसा होता है कि हम एक सिंपल सा ट्रेड ले लिया और ट्रेड लेने के बाद बहुत प्रॉफिट में चला गया। और ये वाली चीज़ ना, ये जो सिंपली ट्रेड ले लिए प्रॉफिट में चला गया, ये दिमाग में क्या पैटर्न क्रिएट करता है कि हम प्रॉफिट तो होता है, किधर भी ले लो, गलत चीज़ है। जब गलत चीज़ से प्रॉफिट होती है ना, बहुत ज़्यादा बुरा होता है इन कंपैरिजन टू सही चीज़ से लॉस होना। जब सही चीज़ आप कर रहे हो, अपना प्लान फॉलो कर रहे हो, जब लॉस हो रहा है तो सिर्फ 1% लॉस हो रहा है, करेक्ट। जब गलत चीज़ कर रहे हो उसमें अगर प्रॉफिट मिल जाए तो आपको लगे कि यार वो सही था, मज़ेदार था, और मैं वैसे ही फॉलो करता हूँ, वैसे ही करता हूँ, क्योंकि गलत चीज़ तो बहुत ईजी होगा ना दोस्त। फिर आप बार बार करोगे, 5 बार लॉस जाएगा, फिर 6ठी बार थोड़ा सा प्रॉफिट आया कि नहीं, आपको लगेगा अरे ये चीज़ सही है। बस ये 5 बार जो लॉस हुआ है ना, उसको मुझे बस देखने की कैसे ना करूँ। 6 बार लॉस होगा या फिर 1 बार लॉस होगा, वो बहुत बड़ा लॉस होगा। तो कभी भी आप ऐसे करने की कोशिश मत करना कि कुछ भी रैंडमली ट्रेड कर दिया, नहीं। हमेशा प्लान प्रॉपर रखना, उसके बाद ही ट्रेड करना, उसी प्लान के
मतलब हर रूल को फॉलो करते हुए जाना, उसके बाहर कुछ आ रहा है तो वो मेरा नहीं है, उसके अंदर कुछ आ रहा है तो वो मेरा है, ठीक है। चाहे वो सही हो या गलत हो, गलती भी मेरी है, सही भी मेरी है, ठीक है। तो सक्सेस भी आप ओन करते हो और गलती भी आप भी ओन करते हो, तो ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो हैबिट से क्या होता है, मतलब प्रैक्टिस से क्या होता है, बेसिकली हैबिट बनती है, और हैबिट मतलब न्यूरल पाथवेज बनती हैं दिमाग में। और ये न्यूरल पाथवे क्या होती है, आपको अगर रिवार्ड मिलता है फॉर रॉन्ग प्रैक्टिस ना, तो फिर ये न्यूरल पाथवे जो बार बार रिपीट होता है, उसके लिए मैंने लिखा था ये चीज़, ठीक है। नेक्स्ट पेपर ट्रेनिंग। पेपर ट्रेनिंग में हर बार आपको सक्सेस मिलती है, क्योंकि इसमें फियर नहीं रहता, आप डरते नहीं हो कि आपके पास लूज़ करने कुछ नहीं है, और ऑलवेज विल बी प्रॉफिटेबल। इसमें क्योंकि इमोशन इन्वॉल्व नहीं है आपके, कोई चार्ज नहीं लग रहा, और आपके पास बहुत बड़ा मनी दिखता है, मतलब $1 मिलियन दिख रहा होता है ऐसे। और $1 मिलियन जो 1% प्रॉफिट होती है ना, तो आपको बहुत बड़ा मनी लगता है वो। पर वही चीज़ आपका माइंडसेट ख़राब कर देता है। क्यों? क्योंकि आपके पास तो $1 मिलियन है ही नहीं, और जब आप छोटे कैपिटल से आप चालू करते हो तो आपको बुरा लगता है। देखो दोस्त, मैं क्या कहता हूँ कि हमेशा 5% से 10% आपका जो पूरा कैपिटल है ना, उससे चालू करना चाहिए, और उसमें भी 1% का रिस्क पर ट्रेड रखना चाहिए, ठीक है। मतलब अगर आपके पास 10 लाख का कैपिटल है, तो आप मिनिमम 50,000 से 1 लाख इसके बीच के आप ट्रेड करोगे। उसमें आप आप 500 रुपीज़ या फिर 1000, ये आपका रिस्क अमाउंट होगा पर ट्रेड, ठीक है। आप क्या कर रहे हो एक्चुअली एग्जैक्टली कि मार्केट को बोल रहे हो, देख यार मेरे पास अब 1 लाख रुपए हैं, और मैं तेरे को 1000 रुपये हर ट्रेड में देने के लिए तैयार हूँ। मेरे पास अभी कितने ट्रेड बचे? 100। मैं तेरे को 100 ट्रेड दे सकता हूँ, तो 100 ट्रेड मेरे से लेके जा, बट मैं हमेशा तेरे को एक ही सेटअप में तेरे को 100 ट्रेड दूंगा, और 100 के 100 ट्रेड तू लेके जा, मेरे को 1 रुपये भी तेरे से चाहिए नहीं। तो आपके पास टेक्निकली 1 लाख रुपए हैं, और आप 100 ट्रेड इसमें से लेने वाले हो, ठीक है। अब ध्यान देने वाली बात है कि इसमें से अगर 40 ट्रेड या 40% ट्रेड भी अगर 1:4 दे दिए ना आपको, दोस्त आपको 100 ट्रेड की ज़रूरत नहीं है। 87 ट्रेड में आपका पैसा डबल हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा। ये मैजिक है। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखना, पहले तो इतना कैपिटल से चालू करो जब तक आप गलतियाँ कर रहे हो, क्योंकि इनिशियली बहुत सारी गलती करोगे, ठीक है। तो गलती का कॉस्ट बड़ा नहीं होगा। 1% ऑफ 5% कैपिटल 500 रुपये, आपके पास 10 लाख का कैपिटल है, समझना कितना छोटा सा आप रिस्क ले रहे हो। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ट्रेडिंग इज़ अ बिजनेस। बिजनेस में 2 तरह का प्रॉफिट होता है, ठीक है। एक होता है हाई वॉल्यूम और लेस मार्जिन, मतलब बहुत ज़्यादा माल आप बेचते हो और छोटे छोटे मार्जिन रहते हैं, 1-2 रुपया रहते हैं, बट अब लाखों में बेचते तो फिर लाख इंटू 1 रुपीज़ मतलब 1 लाख बन जाता है, ठीक है। वैसे क्या होता है, लो वॉल्यूम और प्रीमियम प्राइस, मतलब कोई एक प्राइस एक चीज़ बेचते हो लेकिन वो लाखों का होता है, तो उसमें ये वो मल्टीबैगर वाली चीज़ें और ये स्कैल्पिंग वाली चीज़ें हैं। तो ये मोस्टली लाइक अब पोजिशनल ट्रेडिंग होता है, या फिर मल्टीबैगर जो आप लंबे लंबे इन्वेस्टिंग टाइप का ट्रेडिंग होता है, आप लंबे लंबे तक रखते हो, ये वो वाला चीज़ है। इसमें बहुत स्ट्रेस बहुत कम रहता है, और पैसे लेकिन स्लोली बनते हैं, और बनते ज़रूर हैं। इसमें स्कैल्पिंग या इंट्राडे जो भी है, इसमें थोड़े ज़्यादा आप ट्रेड लेते हो, और दिक्कत इसमें ये है कि अब बहुत ज़्यादा चार्जेस भी आपके जाते हैं, चार्जेस भी बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, आपकी माइंडसेट पे भी इम्पैक्ट आती है इसमें, ठीक है। पर इसमें एक और इंटरेस्टिंग बात होती है, तो एवेंचुअली इन दोनों केस में भी दोनों ही केस ही है, बट एवेंचुअली होना चाहिए कि एवरेज जो गेंस हैं आपकी इधर चाहिए इधर हो, वो लॉसेस से ज़्यादा होने चाहिए, ठीक है। और आपकी जो प्रॉफिट है वो आपको नेल डाउन करना आना चाहिए। प्रोसेस फिर अगर ये हो गया तो फिर रिपीट द प्रोसेस, और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। पर इसको अगर हॉबी की तरह करोगे, बिजनेस की तरह नहीं करोगे, तो फिर हॉबी डज नॉट पे मच, ऑथर ये कहते हैं, ठीक है। डोंट इन्वेस्ट लाइक ए फंड मैनेजर, मतलब एक बास्केट बनाए या फिर बास्केट में 50 ट्रेड रखे जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंपनी, फिर उसमें चला रहे हो, ट्रेड कर रहे हो। इससे बेहतर आप कोई दे दो, मतलब फंड मैनेजर को, वो ही आपका ट्रेड मैनेज कर लेगा। ज़रूरी नहीं है आप खुद ही ये सारी चीज़ें करते रहो, ठीक है। अगर आप वैसे ही करते रहो तो देखो स्टॉक, इसका दिक्कत क्या है फंड मैनेजर का, कि इसने ना इतने बड़े बड़े पोजीशन बना रखे हैं कि अगर मार्केट नीचे भी जाता है ना, तो वो निकाल नहीं पाता पैसे। क्यों? अगर निकालेगा तो फिर कहाँ रखेगा वो पैसा, इतना बड़ा पैसा, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा भी कर रहे होते हैं, ठीक है। तो उनके पास ये नेगेटिव पॉइंट है, पर आपके पास उतना बड़ा पैसा नहीं है। आप ना 10 लाख रुपए भी एक दिन में इंटरनेट में पंच करके एक दिन में निकाल लोगे, बड़े आसानी से, बहुत आसानी से निकाल जाएगा। लोग 25-25 लाख तक इंटरनेट में ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। तो बड़े आसानी से आप निकाल लोगे, तो वो उसमें दिक्कत नहीं है, पर फंड मैनेजर ऐसा नहीं कर सकता है। तो ये जो पोजीशन इन लॉस, मतलब अगर मार्केट नीचे जा रहा है तो वो लॉस का पोजीशन फंड मैनेजर काटेगा नहीं, बट आप काट सकते हो, तो ये बेनिफिट आपके पास रहती है। तो फंड मैनेजर की तरह आप कभी भी इन्वेस्ट मत करना, ठीक है। कन्वेंशनल विजडम प्रोड्यूस कन्वेंशनल रिजल्ट्स, जो भी लोग बाहर कर रहे हैं, अगर आप भी वही करोगे तो फिर आपको वही रिजल्ट मिलेगा जो बाकी लोगों को मिल रहा है।
तो आपको कुछ तो अलग करना पड़ेगा जो मतलब प्रॉपर ट्रेडर्स कर रहे हैं, जो सक्सेसफुल ट्रेडर कर रहे हैं। देखो यूट्यूब में जो वीडियो देखते हो ना, हर कोई आपको सक्सेसफुल दिखाई देता है, जैसे मैं भी, पर मैं सक्सेसफुल नहीं हुआ अभी, तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। मैं एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर हूँ, बट मैं एक प्रोफेशनल ट्रेडर नहीं हूँ। मैंने ऑलरेडी वीडियोस में बता रखा है, क्योंकि प्रोफेशनल ट्रेडिंग में एक प्रॉपर रूल लगती है और एक टाइम फ्रेम लगता है जहाँ पे आपको प्रॉपरली पता चलता है कि चलो मेरा ये जो रूल्स हैं वो काम हो रहा है या काम नहीं हो रहा है। तो मैं ये जर्नी मेरा एक रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि एक टेस्टिमोनी की तरह बिल्ड हो। तो दोस्तों आपको ये करना है कि जब भी आप यूट्यूब देख रहे तो हर इंसान को बिलीव नहीं करना है और हर इंसान की बात को फॉलो नहीं करनी है। आपको अपनी जर्नी खुद क्रिएट करनी है। हर इंसान से आप इंस्पिरेशन ले सकते हो, हर इंसान से देख सकते हो कि इसने क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया। अब मैं अपने से रिलेट करना है कि मैं कैसा कर रहा हूँ और मैं कैसे ये चीज़ें ब्लेंड कर सकता हूँ कुछ भी। तो ये सारी चीज़ें आपको फिगर आउट करनी है खुद से और फिर अपना एक स्टाइल बनाना है। देखो जो भी प्रोफेशनल ट्रेडर है प्रॉपर ना, आपको कभी नहीं दिखेगा कि वो एक दूसरे जो भी ट्रेडिंग स्टाइल है वो कॉपी कर रहे हैं। हर किसी इंसान की जो स्टाइल है, हर किसी इंसान की जो अप्रोच है अलग अलग होगी, माइंडसेट है जो अलग अलग होगी। कोई इंसान 1:4 में प्रॉफिट बुक करे, कोई 1:3 में बुक करे, क्योंकि दोनों की माइंडसेट सेम नहीं है ना दोस्त। तो आप हर इंसान को फॉलो करके एग्जैक्टली एज इट इज़ नहीं कर पाओगे, आपको अपना तड़का लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। यू कैन नॉट फॉलो वॉट एवर एवरीबडी इज़ डूइंग। आपको थोड़ा ओपन माइंड रहना है। जब आप ओपन माइंड रहते हो तो आप विलिंग रहते हो, क्या विलिंग करने के लिए, कि टू डू व्हाट मोस्ट पीपल वांट टू। ये माइकल फेल्प्स ने कहते हैं, ठीक है, माइकल फेल्प्स। इसका सिंपली मतलब होता है कि आप वो करना चाहते हो जो बाकी दुनिया नहीं करना चाहती, ठीक है। तो आपको उसके लिए रेडी होना। बाकी दुनिया क्या चाहती है पता है? बाकी दुनिया चाहती है कि मुझे बस 5 मिनट में कोई ट्रेड मिल जाए, कोई बता दे कि मेरे को ये ले ले और 5 साल में वो डबल हो जाए, 1 साल में डबल हो जाए, 10 दिन में डबल हो जाए और मेरा पैसा बन जाए, बस हो गया मेरा। ये होती है माइंडसेट। पर उसके पीछे जो चार्ट प्रैक्टिस होती है, आप 1000 चार्ट देखते हो, 10,000 चार्ट देखते हो, या फिर आप रोज़ मार्केट खोल के चार्ट देखते हो कि ये सही है, सही है, सही है, सही है, सही है, नहीं है, ये सही नहीं है, सही नहीं है, सही नहीं है, यस नो करके आप शॉर्ट लिस्ट करते हो। कल सुबह देखते हो कि कौन से स्टॉक मूव करे, कौन से नहीं मूव कर रहे हैं, किसकी रिलेटिव वॉल्यूम कैसी है, किस में वॉल्यूम कैसी आ रही है, कोई मूव कैसे कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो आप देखते हो ना, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट होता है दोस्त। ये 5 मिनट का खेल नहीं है, 15 मिनट का खेल नहीं है। मुझे नहीं पता क्यों लोग ऐसे बोलते कि आप 15 मिनट टाइम दे के भी ये कर सकते हो, 5 मिनट टाइम दे के भी कर सकते हो। मुझे नहीं लगता ऐसा हो सकता है, मुझे लगता है बहुत ज़्यादा टाइम लगेगी इसमें, ठीक है। तो अगर आप इसमें बिल्कुल घुसना चाहते हो तो मेरा कहना ये है कि दोस्त आपको प्लीज़ आपको बहुत ज़्यादा टाइम इसके पहले दिमाग में सेट कर लो कि बहुत ज़्यादा टाइम इसमें जाएगी। अगर आप नहीं दे रहे तो सालों तक आप भटकते रहोगे और आपको हमेशा लगती रहेगी कोई ना कोई स्ट्रैटेजी से प्रॉफिट बनती है, फिर आप स्ट्रैटेजी बस चेंज करते फिरोगे। बट ऐसा मत करना, हर एक स्ट्रैटेजी का कुछ ना कुछ प्रॉफिट, आई मीन रिस्क टू रिवॉर्ड, फेवरेबल रिस्क टू रिवॉर्ड रहता है, और बस उसी रिस्क टू रिवॉर्ड को आपको फिगर आउट करना है भाई। ओपनिंग लाइक 1000 चार्ट है, 2000 चार्ट है, 10,000 चार्ट, 10,000 चार्ट में आप फिगर आउट करो कि कौन से ये जो पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी, इस पर्टिकुलर सेटअप है, उसमें कौन सा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो ज़्यादा फेवरेबल है, और उसी को आप बस फॉलो करो। इवेंचुअली विल बिकम प्रॉफिटेबल दोस्त। बस ये इतना मैथमेटिक्स है उसमें, ठीक है। नो अनअवॉइडेबल कॉस्ट ऑफ सक्सेस, इसमें माइकल फेल्प्स की बात आती है। मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। व्हाट आर माई गोल्स, फिक्स करना पड़ेगा आपको। व्हाट वुड आई गिव अप टू अचीव दैम, आप क्या छोड़ सकते हो उनको पाने के लिए। इसका सिंपल मतलब होता है प्रायोरिटाइजिंग। देखो आपके पास 1000 चीज़ें होंगी ऐसे, ठीक है, पर आपके पास ये चीज़ जो है सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको आप टॉप पे रखोगे। बाकी ये चीज़ नहीं भी होगी दिन में तो भी चलेगा। वर्क लाइफ बैलेंस इसमें नहीं होगी, क्यों? देखो माइकल फेल्प्स की बात होती है, यू हैव टू डू द थिंग्स दैट अदर्स आर अनविलिंग टू डू। माइकल फेल्प्स ये वो इंसान है जो ओलंपिक्स में सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल रखे हैं। इंसान को किसी ने पूछा कि आप कैसे इतने सारे गोल्ड मेडल जीते, आज क्या था? वो बोलते हैं कि मैं प्रैक्टिस किया। मतलब प्रैक्टिस क्या मतलब? प्रैक्टिस सब तो प्रैक्टिस करते हैं। ये बोलते प्रैक्टिस का आप मतलब नहीं समझते। प्रैक्टिस मैंने तब किया जब आपका मूड एक दिन अच्छा नहीं था। मैंने प्रैक्टिस तब किया जब मेरा मूड अच्छा था। मैंने उस दिन प्रैक्टिस की जब बारिश हो रही थी। मैंने उस दिन प्रैक्टिस की जब धूप हो रही थी। मैंने उस दिन प्रैक्टिस की जब ठंड में पूल में जाने का मन नहीं कर रहा था। मैं उस दिन प्रैक्टिस किया जब मेरा तबीयत सही था। मैं उस दिन प्रैक्टिस किया जब मेरा तबीयत ख़राब था। मैंने उस दिन प्रैक्टिस किया जब मेरा बर्थडे था। मैंने उस दिन प्रैक्टिस किया जब न्यू ईयर था। मैंने उस दिन प्रैक्टिस किया जब क्रिसमस था। उन्होंने एक दिन तक छुट्टी नहीं मारी दोस्त। चाहे अच्छा लग रहा हो, हेल्थ रीज़न हो, फेस्टिवल हो, कुछ भी हो, देयर वाज नो एक्सक्यूज। ही ओनली प्रैक्टिस्ड एवरी सिंगल डे। ही वेंट इनटू द वाटर और केप्ट ऑन प्रैक्टिसिंग। तो ये जो चीज़ है ना दोस्त, ये वर्क लाइफ बैलेंस, ये थोड़ा चिल करना, मस्ती करना, इवनिंग को करना, आज मेरा हो गया,
ये माइंडसेट से आप कभी बिजनेसमैन नहीं बन पाओगे। और ये जो स्टॉक मार्केट का बिजनेस है ना, ये सेल्फ डिसिप्लिन वाला बिजनेस है दोस्त। चाहे आप हर एस्पेक्ट में डिसिप्लिन ना हो चलेगा, आप शायद बहुत ज़्यादा खाना पसंद करते हो, खाओ मोटा हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। आप जो एक्सरसाइज करना चाहते हो करो, कोई दिक्कत नहीं है। इसी एक फील्ड में आपको पैशनेट बनना पड़ेगा, इसी एक फील्ड में आपको डिसिप्लिन रखनी पड़ेगी। आप सेम चीज़ें जैसे करते हो हर चीज़ इसमें वैसे नहीं कर सकते। इसमें आपको हर चीज़ को एज इट इज़ प्रॉपर प्लानिंग के साथ करना पड़ेगा। जैसे बिजनेस हम करते हैं, सुबह जो उसकी प्रैक्टिस रहती है वो करते हैं उसके बाद ड्यूरिंग द डे जो भी मार्केट के आवर में क्या क्या होता है वो करते हैं। मार्केट इवनिंग ख़त्म होने के बाद जो भी हमारा अकाउंट्स होता है जिसको हम मैचअप करते हैं, बैलेंस करते हैं, टैली करते हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं हर दिन आपको फॉलो करनी पड़ेगी। और इसके अलावा कोई और चारा नहीं है, देयर इज़ नो अल्टरनेटिव टू दिस। ये चीज़ आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। और ध्यान देने वाली बात है, जब आप अपना फोकस नैरो कर देते हो, चीज़ों को प्रायोरिटाइज कर देते हो ना, तो उसका जो मतलब रिजल्ट होता है वो आउट ऑफ द माइंड होता है। आपको कभी समझ नहीं है कि कितना पावरफुल होता है। स्टीव जॉब्स का मुझे लगता है ये स्पेलिंग गलत है, पर इसका एग्जांपल लिख देता हूँ, ठीक है। स्टीव जॉब्स अपने टाइम पे बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल क्यों थे? उनके पास ना रोज़ हज़ारों काम में से होते थे, पर हज़ारों काम में से भी ना, ये हज़ारों काम में से भी उनको पता था कि ये जो 3 काम है ना, ये 3 काम मुझे नेक्स्ट 18 आवर्स में चाहिए, बाकी आप करो ना करो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये जो 3 काम उनको 18 आवर्स में चाहिए ना, ये अपनी जो टीम है उनको हमेशा टॉप पे रखती थी। कि उनकी जो टीम है ना वो लगती थी ये ख़त्म करना। मैं जब ईशा में भी था ना, ईशा में भी मोस्टली लोग इस तरह काम करते हैं। जैसे कुछ इवेंट हुआ तो हमेशा टॉप हैं सारे, मतलब हर कोई इंसान मतलब फुल अपने आप को झोंक रहा है, रात के 12-12 बजे तक, 1-1 बजे तक काम कर रहे हैं सब। तो ये जो पैसन है ना दोस्त, कि मेरे को ये काम इतने समय में चाहिए, मतलब प्रायोरिटाइजिंग करना, इससे आपकी जो सक्सेस की क्वालिटी है ना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। मोस्ट जो एंटरप्रेन्योर्स हैं ना दुनिया के, आप देखना उन्हें सब वो गो टाइप के होते हैं। वो ऐसा नहीं होता कि चलो रिलैक्स कर लो, थोड़ा सा पानी पी लो, ये वो थोड़ा सा खेलते खेलते जाओ, नहीं, सिंगल हेडेड, सिंगल फोकस्ड, जाना है। थक गए सो जाओ, उठो सीधा चलो, ये माइंडसेट होता है उनका, ठीक है। तो फोकस आपको नैरो करनी पड़ेगी। हर चीज़ करने के साथ आप ये चीज़ नहीं कर सकते। संडे को पार्टी दोस्त लोग जा रहे हैं, आपको चाट देखनी है। आपको पिज़्ज़ा खाने का मन कर रहा है, खा लो, पर चाट दिखनी है। हर चीज़ जो भी आप कर रहे हो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट ये वाली जो फोकस है उससे डेवर्ट ना होना इज़ द ग्रेटेस्ट थिंग दैट यू कुड डू फॉर योर ओन ग्रोथ, ठीक है। तो इनिशियल डेज पे तो आपको ये करना ही पड़ेगा दोस्त, फोकस नैरो करने का बजाय, और कोई चारा नहीं है। टू डिफाइन इज़ टू सेक्रीफाइस। ब्रूस ली का एक कोट है, पता है, वो कहते हैं कि कोई इंसान अगर 10,000 किक्स सिखाए ना तो मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता, पर कोई इंसान अगर एक किक को 10,000 बार प्रैक्टिस करता है ना, मुझे डर लगता है उससे। देखो बहुत सारे ट्रेडर होते हैं, वैल्यू ट्रेडर होते हैं, ग्रोथ ट्रेडर होते हैं, डे ट्रेडर होते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होते हैं। आपको पिक करना पड़ेगा कि आप कौन सा हो, क्योंकि हर ट्रेडर समान नहीं होता हर ट्रेडर के साथ। तो हर ट्रेडर की जो क्या बोलते जो वे ऑफ डूइंग थिंग्स है वो आपके साथ फिट नहीं बैठेगा। आपको एक चीज़ पिक करनी है और ब्रूस ली की तरह उसमें 10,000 में भी आवर प्रैक्टिस करनी है, 10,000 टाइम उसको प्रैक्टिस करनी है। जैसे चार्ट होगा, चार्ट को 10,000 टाइम प्रैक्टिस करो। अगर उसको स्क्रीन को देखने वाली आपकी कोई काम है तो इसको 10,000 आवर्स देखो, तो मिनिमम 10,000 उसमें पिक करो और उसको ख़त्म करो, कोई भी इनमें से हो गया। और हर इंसान, हर ट्रेडर सेम नहीं होता दोस्त, जैसे डॉक्टर में भी सेम नहीं होता, कोई न्यूरोसर्जन होता है, कोई कार्डियोलॉजिस्ट होता है, तो ठीक है, तो हर इंसान अलग अलग होते हैं, ठीक है। आपको सिर्फ एक चीज़ में ये महारत हासिल करनी है, कोई भी हो गया, एक में महारत हासिल करो और अपना पूरा टाइम उसमें झोंको, ठीक है। ट्रेडर वर्सेस इन्वेस्टर, इसके बारे में मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना रखा है जहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर रहा था कि इन्वेस्टिंग क्या होती है, ट्रेडिंग क्या होती है, और हमने ट्रेडिंग क्यों चुना और इन्वेस्टिंग के बजाय, ठीक है। जैसे जहाँ पे मैं बोल रहा था कि इन्वेस्टिंग बहुत ज़्यादा टाइम ज़्यादा कंज्यूमिंग है, और साथ में मेरे पास उतना पैसे नहीं कि मैं हर एक कंपनी के बारे में पढ़ सकूँ, समझ सकूँ, ठीक है। तो उसके लिए मैंने ट्रेडिंग चूज़ किया था। उसके लिए आप पुराना वीडियो देखो, बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगी। पर यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो एक एवरेज ट्रेडर का जो जर्नी होता है ना, ये प्लीज़ ध्यान से सुना। एवरेज ट्रेडर की जर्नी में 2 चीज़ें सबसे ज़्यादा उसको तंग करती हैं। एक ही इंडिसाइसिवनेस और रिग्रेट। इंडिसाइसिवनेस का क्या मतलब होता है, जैसे मार्केट में एक सपोज बड़ा ग्रीन कैंडल बना, उसको लगता है कि शुड आई बाई, रेड कैंडल बनी शुड आई सेल, कुछ इंडिसाइसिव साइडवेज चले तो अभी मैं होल्ड करूँ कि निकाल दूँ।
ये दिमाग में चलते रहते हैं, ठीक है। ये इंडेसिसिवनेस एक एवरेज ट्रेडर को तंग करते हैं बहुत। सेकंड, रिग्रेट कि शुड आई हैव सोल्ड बॉट, क्योंकि अगर मार्केट ऊपर चला गया तो लगता है कि यार मुझे सेल नहीं करना चाहिए था, मुझे होल्ड करना चाहिए था। मार्केट नीचे आ गया तो बोलते कि मुझे यार बाय नहीं करना चाहिए था, ठीक है। मार्केट साइडवेज चल रहा है, आप कन्फ्यूज हो, आप सोच रहे हो कि लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। आप सपोज आपने ऑलरेडी ले रखा है, आप सोच रहे हो नीचे जाएगी काट दिया आपने, मार्केट ऊपर चली गई, आप सोच रहे हो आप होल्ड करना चाहिए था। ये जो चीज़ें हैं ये एक एवरेज ट्रेडर की निशानी है। आपको अगर एवरेज ट्रेडर से प्रोफेशनल बननी है तो आपको यहाँ पे शिफ्ट करना पड़ेगा। आपका एक सेट ऑफ रूल्स होना चाहिए। अगर आपको सेट ऑफ रूल्स में मार्केट यहाँ पे आने के बाद आपको रूल ये है कि यहाँ पे आप ट्रेड कट करोगे, उसके बाद मार्केट आसमान में चले जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप उस ट्रेड का, वो ट्रेड आपका नहीं है अभी, ठीक। ये ध्यान रखनी है। ये वाला चीज़ आपको समझने में और सीखने में बहुत टाइम लग जाएगा कि ये मेरा पैसा नहीं है। मार्केट जैसे ही आप ओपन करते हो सुबह 9:15 को पैसे उड़ते हैं, हर वो पैसा आपका नहीं है। आपको अपने रूल्स के अंदर जो पैसे मिल रहे हैं, ये जो बाउंड्री आपने जो बनाई है उसके बाउंड्री के अंदर जो पैसे मिल रहे हैं वो ही सिर्फ आपके हैं। उसमें अगर लॉस जा रहा है भी तो वो लॉस आपका है, ठीक है। उसके बाहर जो भी चीज़ें मिल रहे हैं, चाहे आपको बहुत सारी चीज़ें दिख रहे हैं अट्रैक्टिव, वो आपके नहीं है। आपको ये कन्विंस करना पड़ेगा, क्योंकि आपके दिमाग में ये चीज़ शुरू में नहीं बैठ रही होती। मुझे भी ऐसे बहुत बार लगता है कि यार इतने सारे लोग प्रॉफिट बना रहे हैं, ये सही, ये स्टॉक मूव करे, वो स्टॉक मूव करे, वो स्टॉक मूव करे, पर मेरा मतलब पोर्टफोलियो, मेरा जो पीएनएल स्टेटमेंट नेगेटिव क्यों है, मेरा पीएनएल स्टेटमेंट वो रिफ्लेक्ट क्यों नहीं कर रहा। तो ये ज़्यादा ज़रूरी है आपको समझाना कि अगर आपका शॉर्ट टर्म गोल है, शॉर्ट टर्म के लिए आप ट्रेड कर रहे हो, तो शॉर्ट टर्म आपका जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट उठाने के बाद अगर वो स्टॉक आसमान में चले जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप लॉन्ग टर्म ट्रेडर हो तो शॉर्ट टर्म में पुल बैक आए तो आपको हरी नहीं करनी है, आपको वेट करना है कब रिकवर करेगी। तो शॉर्ट टर्म में नीचे आया, आपने बेच दिया, अब लॉन्ग टर्म ट्रेडर बन रहे हो, क्या ये ऐसा नहीं होता चीज़ें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अब फाइनल चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट, एक्सपेक्ट सम रोटेन डेज। चाहे आपका स्ट्रैटेजी भगवान भोलेनाथ ने दिया हो या फिर जीसस क्राइस्ट या फिर जिसको आप मानते हो, फिर भी आपको रोटेन डेज देखने मिलेंगे। कुछ दिन ऐसे होंगे जो आपके फेवर में नहीं जाएंगे, क्योंकि मार्केट का नेचर ही ऐसा है। तो डेली प्रॉफिट अगर आप एक्सपेक्ट करते हो तो भूल जाओ दोस्त, ऐसा कभी नहीं होने वाला। सेम सेटअप भी कभी कभी वर्क करेगा, कभी कभी वर्क नहीं करेगा। इसमें भी कुछ मैकेनिकल मिस्टेक्स होते हैं, जैसे आपने रॉन्ग क्वांटिटी डाल दी, ठीक है। जैसे मतलब आपने जब मार्क किया ये वाली है, आपको लगा कि 1% है, फिर आप बाद में जब देख रहे हो कि यार ये तो 2% है, फिर आपने 2% में जब ऐसे लगाया तो बार आगे 2% में कटा। तो यूजुअली आप ले रहे थे रिस्क 1% का, इसमें 2% का रेसल कट गया। समझ रहे हो बात को ना। तो इसमें क्या आप गलत क्वांटिटी कभी कभार डाल देते हो, कभी कभार अर्ली एंटिसिपेट करके अरे ये तो मूव करने वाला आप एंट्री कर लिया और तुरंत नीचे आ गया। अर्ली एंट्री या अर्ली एग्जिट, ये जो मैकेनिकल मिस्टेक्स भी कुछ हैं, तो ये भी मार्केट में आपके साथ होते रहते हैं, ठीक है। ये थे वो 15 पॉइंट जो आपको ध्यान में रखनी है। और इसके वजह से ना बहुत दिन ऐसे आएंगे जो आपके फेवर में नहीं होंगे, और उस दिन में आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, आपका माइंडसेट ख़राब हो जाएगा। बट आप कोशिश ये करना दोस्त कि कैसे इन दिनों में भी मैं अपने आप को ये बता पाऊँ कि मैं रूल बेस्ड ट्रेडिंग कर रहा हूँ। अगर एक दिन ख़राब जाता है तो उससे कोई दिक्कत नहीं होती। क्यों? क्योंकि एवेंचुअली मैं अपना रूल फॉलो कर रहा हूँ, तो एवेंचुअली आई विल बिकम प्रॉफिटेबल, बिकॉज आई एम फॉलोइंग द मैथमेटिक्स। हम प्रोबेबिलिटी का पीछा कर रहे हैं, समझ रहे हो ना। तो एवेंचुअली अगर सेम रूल फॉलो करते तो विल बिकम अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर। तो दिस इज़ व्हाट द क्रक्स ऑफ दिस वीडियो। मुझे लगता है ये 15 पॉइंट है, इनमें से कुछ तो कुछ अपने दिमाग में घुसा, अगर कुछ भी आपके दिमाग में लगा कि ये यार सही पॉइंट था, तो प्लीज़ उसको लिख लेना, नोट कर लेना टाइम स्टैम्प के साथ, और अब अपने आप को बार बार उसको रिमाइंड कराना, ताकि जब आप मार्केट में हो, ट्रेड कर रहे हो, तो ये चीज़ें आपको हेल्प करें, ताकि आप जो बेसिक माइंडसेट की मिस्टेक्स हैं आप ना करो। आई होप कि अभी माइंडसेट का क्या मतलब होता है आपको कुछ ना कुछ हद तक समझ में आया होगा। तो ये सारी चीज़ों को आप बार बार देखो, ध्यान में रखो, और तब जाकर ट्रेड करो, ठीक है। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।